चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अनुवाद के दूसरे भाग में। कालांतरे से शुरू करते हैं। कालांतरे विलासायाः विवाहः वंशी नामना युवकेन सह। देखिए सह के साथ युवकेन आ गया, युवक का युवकेन हो गया। सह के साथ जो भी आता है तृतीय विभक्ति में होता है। अवहचा नहीं हुआ। कुछ समय बाद विलासायाः, रमा का रमायाः, तो विलासा का क्या होना चाहिए षष्ठी विभक्ति में? विलासायाः। विलासा का, विलासा के, विलासा की। कुछ समय बाद विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हो गया। बंसी नामक युवक के साथ हो गया। विलासा प्रतिदिनम 4 तेंदु इति वन्यफलानि संग्रहण अर्थम, संग्रहण धन अर्थम दीर्घ स्वर संधि आ की मात्रा आएगा। गच्छति स्म। तो देखते हैं क्या होता है इसका अनुवाद। विलासा प्रतिदिन 4 तेंदु, एक प्रकार का जंगली फल है, वो खाते हैं, बाजार में बिकने भी आता है, मीठा होता है। विलासा प्रतिदिन 4 तेंदु ऐसे वन्य फलों को संग्रहण करने के लिए जाती थी। तथा च बंसी महिष्चारणाय वनम प्रति अगच्छत। उसी प्रकार, तथा यानी वैसे या उसी प्रकार, च यानी और उसी प्रकार बंसी महिष्चारणाय, भैंस चराने के लिए, महिष यानी भैंस और चारना यानी चराने के लिए, ठीक है। और उसी प्रकार बंसी भैंस चराने के लिए, वन के लिए, वनम प्रति, वन के लिए अगच्छत गया। एक बार फिर से। और उसी प्रकार बंसी भैंस चराने के लिए वन के लिए गया। यदा सायंकाले विलासा पत्या साकम, साकम यानी भी साथ होता है, सह यानी भी साथ होता है, और जो इनके संपर्क में आया उसके पहले वाला शब्द तृतीय विभक्ति में होता है। पति का पत्या हो गया। देखिए जब शाम को विलासा पति के साथ, क्षमा करें, जब शाम को विलासा पत्नी के साथ घर के लिए न्यवर्तयति यानी वापस लौट रहा, इसमें यानी था। एक बार यहीं तक देखते हैं। जब शाम को विलासा पत्नी के साथ घर के लिए वापस हो रहे थे या लौट रहे थे, न्यवर्तयति लौट रहे थे, तदा सहसा आखेटाय, तभी अचानक, सहसा यानी अचानक, तभी अचानक शिकार करने के लिए, आखेटाय शिकार करने के लिए, भ्रमतः घूमते हुए, राज्ञः राजा, कल्याणसायस्य कल्याणसाय के ऊपरी, कल्याणसायस्य धन ऊपरी, यहाँ ओ की मात्रा मिला है तो गुण स्वर संधि होगा। कल्याणसायस्य धन ऊपरी, कल्याणसाय के ऊपर, एकः व्याघ्र आक्रमण कृतवान, एक बाघ ने आक्रमण कर दिया, एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। क्रीधन कतवतु, भूतकालिक क्रीधन कृतवान बनता है। एक बार फिर से देखते हैं। तभी अचानक आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान अरक्षत। एक बार फिर से। तम विलोक्य, उनको देखकर, विलोक्य यानी देखना, विलोक्य यानी देखकर, उनको देखकर, उनको देखकर विलासा बाघ पर कुंतेन प्रहार्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, कुंतेन यानी कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की, राजा के प्राणों की रक्षा की। अनया कल्याणसायः विलासया प्रभावितो भूत्वा, अनया यानी इससे, इससे कल्याणसाय
विलासा से प्रभावित होकर, विलासिया तृतीया विभक्ति, रमा का रम्या, विलासा का विलासिया, इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित होकर, भूत्वा यानी होकर, अपरम दिवसम, अपरम यानी दूसरे, दिवस यानी दिन, दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारों की जागीर, अर्पा नदी के दोनों किनारों की जायदाद या जागीर, विलासा यही दत्तवान, विलासा को दे दिए, विलासा को दे दिए। यहाँ पर को कैसे आया, विलासा को करके, रमायई चतुर्थी भक्ति कोया के लिए, तो यहाँ पर विलासा यही आया, विलासा को दत्तवान, दाधन कत्वतु दे दिए, भूतकालिक क्रियन। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और उसी प्रकार और वैसे ही राजा रतनपुर प्रतिधन आगता, प्रतिधन आगता यानी वापस आ गए, और राजा रतनपुर वापस आ गए। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य, उसके बाद उनको तलवार से अलंकृत करके, उसके बाद उनको तलवार से अलंकृत करके महिला सेनापति ऐसे पद पर न्यायोजित नियुक्त कर दिया, नियुक्त किया, लगा दिया। एक बार फिर से देखते हैं। उसके बाद उनको तलवार से अलंकृत करके, खड्ग यानी तलवार, तलवार से अलंकृत करके महिला सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया, लगा दिया। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती, विलासा अपने प्रयास से गांव का विकास, कृधन कत्वतु, विलासा अपने प्रयास से गांव का विकास करने लगी। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा, उनके वर्धमानम यानी बढ़ते हुए, वृद्धन सानज, वृद्धधन सानज, वृद्धधन सानज, वृद्ध कैसे लिखेंगे, वृद्धन सानज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को दृष्टवा देखकर, प्रतिवेशना पड़ोसी, राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः, उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पड़ोसी, प्रतिवेशना यानी पड़ोसी राज्यों ने उनके क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, उनके क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, कृधन कत्वतु आक्रमण कर दिए। तैः सह विलासा साहसेन युद्धम अकरोत्, उनके साथ विलासा साहस से युद्ध करने लगी, साहस से युद्ध करने लगी। अकरोत् लंगलकार, अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्, स राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा कुर्वती, वह राज्य की रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त की। यहाँ पर फिर धातु प्रत्यय है, तो आपको बताता हूँ क्या धातु प्रत्यय है। कुर्वती, क्री धन सत्री, कृधन सत्री, कुर्वती, ठीक है। प्राप्तवती ने प्राप्त की, ठीक है। ये भी प्राप्धन गतवतु, प्राप्तवती, भूतकालिक कृतन। वह राज्य की रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त की। राजा कल्याण सायः मत्स्य आखेट का नाम निवास इस्लाम विलासायाः
सम्मानार्थम विलासापुरम इति नामना प्रथितम। प्रथितम यानी कहा गया। एक बार फिर से, राजा कल्याण साय ने मछुआरों मत्स्य आखेट का नाम यानी मछुआरों के, मत्स्य आखेट का नाम यानी क्या होता है, मछुआरों के निवास स्थल को विलासा या सम्मानार्थ, विलासा के सम्मान के लिए, विलासा के सम्मान के लिए विलासापुर ऐसे नाम से प्रथितम कहा। प्रथितम यानी क्या होता है, कहा। ठीक है, एक बार फिर से, राजा कल्याण साय मछुआरों के निवास स्थल को विलासा के सम्मान के लिए विलासापुर ऐसे नाम से कहा। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। क्या है, न्यायधानी। उच्च न्यायालय यहीं है बिलासपुर में, इसलिए वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है ना। अभी आपको इस भाग में यहीं तक अनुवाद करते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे।